शिक्षा में उन 33 व्यंजन वर्णों के अलावा और कौन कौन से व्यंजन वर्ण बताए गए हैं, तो 33 के अलावा जो पाणिनीय शिक्षा में बताए गए व्यंजन वर्ण हैं उनकी चर्चा हम अब करेंगे। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार या पाणिनीय शिक्षा में व्यंजन वर्ण है ना, तो कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं वो हम सीखेंगे। 25 स्पर्श वर्ण, 4 अंतस्थ और 4 उष्म वर्णों के बाद पाणिनीय शिक्षा में जो अतिरिक्त है, अच्छा हमने ये तो सीख ही लिया ना कि मुख्य जो हमारे व्यंजन वर्ण है या मुख्यतः जो व्यंजन वर्ण हैं वो हमारे अभी कितने थे, 33 थे। अब इन 33 में और कितने वर्ण जो है ऐड होते जाएंगे वो हम यहाँ सीखेंगे अभी। चलिए दोस्तों, एक वर्ण होता है आपका जिसका नाम होता है अनुस्वार। पाणिनीय शिक्षा में बताए गए वर्णों में एक जो वर्ण है आपका उसका नाम है अनुस्वार वर्ण। कहते हैं साहब ये अनुस्वार क्या होता है, तो अनुस्वार की परिभाषा में लिखा है अनुस्वार। नाम से ही पता चल रहा है इसमें दो शब्द, एक आपका अनु, दूसरा है आपका स्वर। इसका तात्पर्य होता है कि जो स्वर का अनुसरण या स्वर को आश्रित करके स्वर का आश्रय लेकर आने वाली जो एक बिंदु होती है, किसका आश्रय लेकर आती है में से स्वर का, तो स्वर का आश्रय लेकर आने वाली एक बिंदु का जो नाम है वो कहलाता है दोस्तों अनुस्वार। यानी जब भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा स्वर का ही आश्रय लेकर आएगी, हमेशा आगे स्वर रहेगा और इस स्वर के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, एक बिंदु का, और इस एक बिंदु का नाम ही क्या होता है, अनुस्वार होता है। हालांकि हिंदी और संस्कृत व्याकरण में हम इसको इस तरह से भी दिखा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने कहा कि ये बताइए क्या है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि आप समझ भी गए होंगे कि वास्तव में क्या है, एक स्वर है। और इस स्वर के साथ में हम अनुस्वार का जब प्रयोग करेंगे तो अनुस्वार का प्रयोग स्वर से कहाँ किया जाएगा, पीछे किया जाएगा। अब होने को तो पीछे का मतलब तो ये हो गया कि यहाँ करना चाहिए, है ना भाई, आगे स्वर रहेगा पीछे अनुस्वार रहेगी तो उसका प्रयोग इसी तरह किया जाना चाहिए। लेकिन देवनागरी लिपि की अपनी सुंदरता है, विशेषता है कि इसको हम जो स्थिति रखते हैं वो ऐसा दिखने में हमको ऐसा दिखता है कि ये अ के ऊपर है, लेकिन व्याकरण के अर्थानुसार जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि अ के ऊपर, हम कहेंगे अ के बाद है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए किसी शब्द में आप देख रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है रामम, और रामम में ये देखिए ऊपर अनुस्वार है, ये ऐसे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए अनुस्वार म के ऊपर है कि किसी और वर्ण के ऊपर है, तो हमें यह बताना है कि ये अनुस्वार वास्तव में म के ऊपर या म के बाद नहीं है, बल्कि म भी अपने आप में एक व्यंजन वर्ण है और म में कौन सा स्वर मिला हुआ, अ। तो ये हकीकत में दिखने को तो हमको इसके ऊपर दिख रही है, पर व्याकरण में अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें भी एक म व्यंजन वर्ण है और अ एक स्वर वर्ण है, इसलिए म के बाद में क्या है, अ, और अ के बाद में क्या पढ़ेंगे, इसको अनुस्वार को। चलिए इसके बाद जब भी किसी वर्ण के अंत में या किसी शब्द के अंत में अनुस्वार का प्रयोग होता है तो इस अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो उच्चारण म के समान सुनाई देता है। यानी किसी भी शब्द, जैसे मान लीजिए ये शब्द है राम और उसके अंत में अनुस्वार का आप उच्चारण कर रहे हो ना, तो जब उच्चारण करोगे तो आपकी जो ध्वनि होगी वो अनुस्वार के स्थान पर क्या सुनाई देगा, माँ। यानी जो आप देख रहे हैं ना वो इसको पढ़ोगे तो एक जैसा ही दिखाई देगा। इसको आप पढ़ेंगे तो रामम, यानी आप कैसा पढ़ रहे हैं, इसको इसकी तरह पढ़ रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि आप इसको पढ़ के सुनाओ तो आप वास्तव में इसको क्या पढ़ के सुनाएंगे, तो आपकी आवाज़ आएगी जैसे अम। तो यानी किसी भी स्वर के पीछे या किसी शब्द के स्वर के अंत में पाए जाने पर इस अनुस्वार के स्थान पर जो उच्चारण होता है वो किसके समान होता है, म के समान। इसलिए हम इसको पढ़ेंगे अम, इसको पढ़ेंगे रामम। दोस्तों आपने कभी भी ऐसा चमत्कार नहीं देखा होगा कि गुरुजी हमने तो ऐसे भी देखे हैं। देखिए बताइए संभव है क्या ऐसा? इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो म है उसके नीचे चिन्ह लगा है, और हम चर्चा में कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे कि इस चिन्ह के लगा देने पर ये पता चल जाता है कि इस समय ये प्योर व्यंजन है, इसमें कोई स्वर विद्यमान नहीं है। और प्योर व्यंजन से या व्यंजन से दोस्तों कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। आपने ऐसा भी कभी नहीं पढ़ा होगा कि पीछे जो म है वो हलंत है, ऊपर से आपने अनुस्वार लगा दिया और बाद में ये प्रयोग सर्वथा अनुचित है। क्यों है? क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद में ही किया जाता है, व्यंजन के बाद नहीं होता है। तो हकीकत में आपने ये समझ लिया होगा कि अनुस्वार हमेशा किसका आश्रय लेकर आती है, स्वर का। ये आश्रित है, जैसे हमारे सिर में जूं आदि नहीं होती क्या, हमारे सर के या बालों में आश्रित होती है, उसी प्रकार से ये भी एक तरह का परजीवी है। ये किसको आधार मान करके जीता है, स्वर को। चलिए इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र में स्वर के बाद में आने वाली, स्वर के पीछे आने वाली या स्वर का आश्रय लेकर आने वाली, पीछे आने वाली दो बिंदु,
एक बिंदु को तो आपने अनुस्वार कहा ही है, दो जो बिंदु होती हैं उन दो बिंदुओं का नाम विसर्ग होता है। यानी स्वर का आश्रय लेकर आने वाली या स्वर के बाद आने वाली जो दो बिंदु होती है, स्वर का सिंबल होता है, आने वाली जो दो बिंदु होती है उन दो बिंदुओं का नाम वास्तव में दोस्तों क्या होता है, विसर्ग होता है। तो एक बिंदु का नाम तो हम पढ़ते हैं अनुस्वार, और यदि मान लीजिए एक और एक दो हो जाए कि चलो मैं हूँ तुम भी आ जाओ, ऐसे जो वर्ण हो जाएगा उस वर्ण का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, विसर्ग वर्ण हो जाएगा। अनुस्वार के समान ही विसर्ग भी आपका स्वर का आश्रय लेकर आती है। जैसे बिना स्वर के अनुस्वार नहीं आती, वैसे ही बिना स्वर के आपका विसर्ग भी नहीं आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि ये देखिए स्वर है, इसका मतलब इसके पीछे अनुस्वार का विसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है। इस बार आप देख रहे होंगे कि दो बिंदु जो विसर्ग रूप में आती हैं वो दोनों बिंदु आपको दिख भी पीछे ही रही हैं। ऐसा चमत्कार आपने कभी नहीं देखा होगा कि अनुस्वार ऊपर है तो विसर्ग को भी ऊपर ही लगा दे, नहीं, तो ऐसा नहीं है, अनुचित है। देवनागरी लिपि में अनुस्वार को ऊपर दिखाया जाता है जबकि विसर्ग को स्वर के पीछे दिखाया जाता है। उसी प्रकार से जैसे उदाहरण के लिए राम शब्द में हम समझ रहे थे, इस समय मैं इस तरह से इसको लिखूं तो यहाँ पर भी इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं के बाद में विसर्ग है, इसका तात्पर्य कि मैं के बाद जो अ है उस अ के बाद विसर्ग यानी अ का आश्रय लेकर आई है, मैं का आश्रय लेकर कभी विसर्ग नहीं आई है। यदि यूँ कहेंगे नहीं साहब व्यंजन वर्णों से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि ऐसा ये प्योर व्यंजन वर्ण है, इसके साथ विसर्ग नहीं हो सकता, विसर्ग का प्रयोग केवल स्वर के साथ ही किया जाता है, ये भी वास्तव में स्वर आश्रित ही मानी जाती है। दूसरी बात जो हमने यहाँ देखी कि जो अनुस्वार अंत में आता है तो उसका उच्चारण व्यंजन वर्ण म के समान होता है। दोस्तों जब विसर्ग आता है तो विसर्ग का उच्चारण भी है व्यंजन वर्ण के समान होता है। जब भी किसी स्वर के साथ में विसर्ग का उच्चारण आप करेंगे तो उस स्वर के साथ में विसर्ग के उच्चारण के समय है की ध्वनि आपको सुनाई देगी। जैसे मैं आपसे कहूँ ना इस अह को पढ़ के सुनाइए आप, तो इसको अ नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अह, यानी जैसे ही आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपकी आवाज़ आ जाएगी अह। हालांकि उच्चारण के लिए इसको भी हम स्वर रूप में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो उसकी आवाज़ कैसी आएगी, आह के समान सुनाई देगा। जैसे आप इसको पढ़ेंगे, मैं कहूँ कि पढ़े से आप, तो आप जो पढ़ोगे ना उसकी आवाज़ आएगी आपकी राम नहीं बल्कि रामः, ऐसा सुनाई देगा आपको। तो जब भी विसर्ग का उच्चारण किया जाएगा स्वर के साथ है की आवाज़ आएगी अह मह आह ऐसे, और जब भी अनुस्वार का उच्चारण करोगे तो स्वर के साथ म की आवाज़ आएगी अम कम चम दम, है ना, रामम धनम ऐसे। दोनों की खास बात क्या है कि दोनों की दोनों ही वास्तव में स्वर आश्रित हैं। किसके आश्रित हैं दोनों वर्ण, स्वर के आश्रित हैं। तो आपसे पूछ ले कि बताइए स्वर आश्रित कितने वर्ण हैं, तो मुख्यतः जो पाणिनि शिक्षा में पढ़े गए वो दो वर्ण हैं, जिनमें एक का नाम आपने भी पढ़ा है अनुस्वार और एक का नाम पढ़ा है आपने विसर्ग। ये दोनों के दोनों परजीवी हैं, ये मान लीजिए दोनों के दोनों पराश्रित हैं, और वो पराश्रित किसके हैं, स्वर के आश्रित हैं। तो ये पर आश्रित भी आप इनको कह सकते हो, दूसरे के भरोसे रहते हैं बेचारे हमेशा ही, और स्वर दूसरा कौन है तो वो स्वर है, तो स्वर के आश्रित रहते हैं। चलिए इसके बाद में दोस्तों तीसरा जो आपका होता है उन वर्णों का भी कुछ नाम होता है, जिसमें एक नाम आपके लिए दिया गया जिह्वामूलीय वर्ण। हालांकि इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको समझाऊंगा, पहले हम इसको सीखते हैं। जिह्वामूलीय वर्ण कहते हैं साहब, जिह्वामूलीय वर्ण क्या होते हैं, तो कहते हैं कि क और ख दो व्यंजन वर्ण हैं, एक का नाम क है और एक का नाम ख है। जब क और ख से पूर्व विसर्ग का प्रयोग अभी हम पढ़ चुके हैं कि विसर्ग का प्रयोग पहली बात तो आगे नहीं आता पीछे आता है, लेकिन इन दोनों व्यंजन वर्णों के साथ क्या समस्या है, इन दोनों वर्णों के पीछे नहीं बल्कि आगे विसर्ग आती है, ऐसे, है ना। और विसर्ग का रूप भी कुछ अलग होता है, कहते हैं कि विसर्ग पूरी नहीं बल्कि आधी ही आएगी। अब जैसे ही आप विसर्ग को आधी करेंगे दोस्तों, ऐसे ऊपर से भी आधा नीचे से भी जो है आधा करेंगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, इस तरह से आधा आधा हम कर लेंगे, यानी एक सीधा चांद इस तरह से और एक उल्टा चांद इस तरह से ऐसे बन जाएगा। तो कहते हैं कि जब क और ख से पहले, पीछे नहीं, पहले पूरा विसर्ग नहीं बल्कि आधा विसर्ग लगा दिया जाता है, तो ऐसे वर्णों का नाम, यानी क ख से पूर्व, क ख से पूर्व पूरी नहीं बल्कि अर्ध विसर्ग जब लगा दिया जाए, आदि विसर्ग का प्रयोग किया जाए, आदि काट करके विसर्ग का प्रयोग किया जाए, तो ऐसे वर्णों का नाम दोस्तों क्या हो जाता है, जिह्वामूलीय वर्ण हो जाता है।
यानी परीक्षा में यदि मैं आपसे पूछ लूँ ना ऐसे कि बताइए क्या है, तब तो आप कह देंगे एक व्यंजन वर्ण है। लेकिन मैं जैसे आपसे कह दूँ ना कि बताइए ये कौन सा वर्ण है, तो फिर आप इसको क नहीं बताएंगे। ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार क वर्ण नहीं हो सकता, अब इसका नाम हो जाएगा जिह्वामूलीय वर्ण। उसी प्रकार से मैं आपसे कह दूं कि बताइए ये कौन सा वर्ण है, तब तो आप कह देंगे ये ख है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बताइए ये कौन सा वर्ण है अर्ध विसर्ग वाला, तो फिर इसका नाम बदल जाएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा जिह्वामूलीय वर्ण। ठीक है, अभी दिखने में तो हमको दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन आदि आदि विसर्ग के हिसाब से अर्ध विसर्ग के ही भेद माने जाते हैं। इसलिए जिह्वामूलीय वर्ण को आप जाति के आधार पर एक ही मानेंगे, व्यक्ति के आधार पर दो नहीं मानेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ जिह्वामूलीय वर्ण, तो क और ख को तो आप बताएंगे, लेकिन काउंटिंग में आप सिर्फ एक ही को गिनेंगे, है ना। अर्ध विसर्ग के दो पार्ट है ना, आदि विसर्ग, तो संख्या में आप इसको कितने गिनेंगे, एक ही गिनेंगे। विसर्ग भी कितनी है, बिंदु तो दो है लेकिन वर्ण तो एक ही ना, विसर्ग वर्ण। अनुस्वार कितना वर्ण है, एक वर्ण है। चलिए, तीन वर्णों के बाद में दोस्तों अगला वर्ण और आता है कि जैसे क और ख के समान दो वर्ण हमारे पास और है, जिसमें एक का नाम प है और एक का नाम फ है। इन्हीं के भी पीछे नहीं बल्कि आगे, और आदि पूरी नहीं बल्कि आदि विसर्ग का प्रयोग यदि इस तरह से किया जाए तो दोस्तों परिभाषा फिर हो जाएगी कि प और फ से पूर्व पूरी विसर्ग नहीं बल्कि कौन से विसर्ग, अर्ध विसर्ग यानी आदि विसर्ग लगा दी जाए तो फिर इन वर्णों का नाम भी पाफ नहीं रहता है, इन वर्णों का नाम भी बदल जाता है और ऐसे वर्णों को हम कहते हैं उपदमानीय वर्ण। कौन से वर्ण है ये हमारे, उपदमानीय वर्ण कहलाते हैं। चलिए, यहाँ पर भी मैं आपसे कहूँ कि इनकी संख्या पूछने पर हम प और फ को अलग नहीं बताएंगे, बल्कि इनकी भी संख्या हम कितनी बताएंगे, एक बताएंगे। दोबारा देखिए साहब, परीक्षा में आ जाए कि बताइए ये कौन सा वर्ण है, तब तो आप इसको बताएंगे प वर्ण है। लेकिन जैसे आपसे कह दे कि ये कौन सा वर्ण है फिर बताइए, तो आपका उत्तर बदल जाएगा। फिर हम कहेंगे कि साहब ये प वर्ण नहीं बल्कि ये उपदमानीय वर्ण है। उसी प्रकार से ये फ पूछने पर तो हम कह देंगे फल वाला फ है, लेकिन जैसे ही फ के आगे अर्ध विसर्ग आ जाएगी तो उत्तर बदल जाएगा हमारा कि ये कौन सा वर्ण है, उपदमानीय वर्ण है। तो याद रखिएगा, क और ख से पूर्व आदि विसर्ग आने पर ये जिह्वामूलीय कहलाते हैं, प और फ से पहले आदि विसर्ग आने पर ये उपदमानीय वर्ण कहलाते हैं। अब इन दोनों के बारे में एक विशेष बात क्या है वो ध्यान से इधर सुनिए आप। ये दोनों ही, जैसे ये भी स्वर आश्रित थी, पराश्रित थी ना, वैसे ही जो दोनों वर्ण होते हैं वास्तव में ये अर्ध विसर्ग के दो भाग हैं। यानी जो अर्ध विसर्ग होती है तो विसर्ग आपकी पूरी होती है ना। अर्ध विसर्ग का मतलब ये जो आपने आधा विसर्ग देख रहे हैं ना आप, ये वाला, तो इस अर्ध विसर्ग के ही दो प्रकार होते हैं, है ना। यानी आपसे कह दें कि विसर्ग और एक होती है अर्ध विसर्ग। तो विसर्ग के ही दो भाग है, एक भाग कहलाता है आपका जिह्वामूलीय वर्ण समूह, यानी आदि विसर्ग में क और ख वाला तो जिह्वामूलीय होता है, और एक अर्ध विसर्ग का प्रकार होता है आपका उपदमानीय वर्ण का प्रकार। तो परीक्षा में आ जाए कि बताइए स्वर आश्रित कौन है, तब तो आप कह देंगे कि अनुस्वार और विसर्ग है ना। फिर आपसे कह दे कि बताइए अर्ध विसर्ग के प्रकार कितने हैं, तो आप दो बताओ, एक जिह्वामूलीय वर्ण और एक उपदमानीय वर्ण। अब मैं आपसे कहूँ कि जिह्वामूलीय बनाने के लिए आपने किसका सहयोग लिया, तो दोस्तों आपने जिह्वामूलीय के लिए क और ख का सहयोग लिया है और ये दोनों व्यंजन वर्ण है। उपदमानीय बनाने के लिए आपने किसका सहयोग लिया, तो आपने प और फ का सहयोग लिया है और ये दोनों व्यंजन वर्ण है। ये भी जो आप जिह्वामूलीय और उपदमानीय पढ़ रहे हैं, ये जो अर्ध विसर्ग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये भी पराश्रित वर्ण ही होते हैं। यानी ये भी किसी न किसी रूप में क और ख, प और फ का ही आश्रय लेकर आते हैं। तो दो पराश्रित वर्ण आपने पहले पढ़े हैं और वो स्वर के आश्रित थे, जबकि ये दोनों के दोनों जो वर्ण आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये व्यंजन के आश्रित वर्ण है ना। डिटेल में अभी हम चर्चा इधर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी कि मुख्य रूप से यदि हमसे परीक्षा में पूछे कि बताइए पराश्रित कितने हैं, तो पाणिनीय शिक्षा में जो हमें पराश्रित वर्ण बताए गए हैं, उन पराश्रित वर्णों में हम क्रमशः यदि हम समझने का प्रयास करेंगे पराश्रित कितने हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। कौन कौन वो पराश्रित हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा, एक हमारी अनुस्वार पराश्रित होता है, एक हमारा विसर्ग पराश्रित होता है, एक हमारा जिह्वामूलीय वर्ण जो है वो पराश्रित होता है, और एक हमारा उपदमानीय जो वर्ण होता है वो पराश्रित होता है। और इन दोनों पराश्रित वर्णों में भी व्यवस्था है कि ये जो दोनों अनुस्वार और विसर्ग होते हैं ना, ये दोनों के दोनों स्वर का आश्रय लेकर आते हैं, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं जिह्वामूलीय और उपदमानीय, ये दोनों दोस्तों व्यंजन के पराश्रित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 4 वर्ण हैं जो दूसरों के आश्रय में आते हैं। इन दोनों को बुलाने के लिए, इनका प्रयोग करने
करने के लिए स्वर की आवश्यकता होगी, इन दोनों को बनाने के लिए, प्रयोग करने के लिए आपको व्यंजन वर्णों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार 2 स्वर आश्रित, 2 व्यंजन आश्रित और 2 मिला के 4 जो है वो पराश्रित है, वो दूसरे के अधीन है, वो बिना किसी आश्रय के आते ही नहीं। इसके बाद में दोस्तों एक वर्ण आपका होता है, मैं पहले ले लेता हूँ, हालांकि क्रम से यम और यम के बाद में दुष्पृष्ट आता है, लेकिन पहले मैं थोड़ा दुष्पृष्ट को ले लेता हूँ ताकि फिर यम की चर्चा विस्तार से हम कर सकें। एक दुष्पृष्ट वर्ण भी है। ये दुष्पृष्ट वर्ण क्या होता है? इसमें भी दु और स्पृष्ट है। दु का मतलब दुष्कर, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श होना है। ये बड़ा ही विचित्र रूप से, बहुत जटिल और कठिन रूप में स्पर्श करता है। एक ऐसा वर्ण है, ये वास्तव में वर्ण जो होता है वो ढ या ढ का रूप होता है दोस्तों, है ना। कब होता है समझिएगा इसको थोड़ा। कहते हैं कि जब ड और ढ से पूर्व या बाद में, है ना, आगे भी या फिर पीछे भी, मान लीजिए कोई स्वर वर्ण आ जाता हो, है ना। वैदिक प्रक्रिया में आगे भी बताया गया है कि यदि इनके आगे भी या पीछे भी स्वर वर्ण आ जाता है तो ये ड और जो ढ होता है वो ळ में बदल जाता है, यानी उसके स्थान पर एक अलग ही प्रकार का अक्षर आ जाता है जिसका नाम होता है ळ। और ये जो ळ रूप देख रहे हैं ना, ये ळ रूप ही वास्तव में कौन सा वर्ण है? दुष्पृष्ट वर्ण कहलाता है। वैदिक प्रक्रिया में जब हम वैदिक मंत्रों का अभ्यास करते हैं, 4 वेदों में सबसे पहला जो वेद है उसका नाम है आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है उसमें अग्नि देवता की स्तुति की गई है, अग्नि सूक्त है उसमें। वहाँ लिखा है अग्निम ईणे पुरोहितम, वहाँ पर एक शब्द लिखा है इड्डे, और इड्डे का मतलब होता है दोस्तों स्तुति करना, है ना। इड्डे ऐसा वहाँ लिखा हुआ है, इड्डे। अब इड्डे का मतलब क्या है? स्तुति करना होता है। अब इसमें देखिए कैसे लिखा है वहाँ पर कि वहाँ इड था और इड के बाद में क्या दिया उसने? स्वर ए दिया है। अब जैसे ही किसी ड या ढ के बाद में वैदिक प्रक्रिया में ए स्वर आ गया, आपके स्वर है, तो इस ड के स्थान पर ळ हो जाता है ना। और इस प्रकार से ड को आपने ऐसा वाला ल बना के इसके दोनों को बंद कर दिया आपने, यह कहना ळ। इसको बोलने के लिए थोड़ा जीभ को घुमाया जाता है। राजस्थानी अंचल में ग्रामीण भाषा में मेड़ा, बावड़ा, ये जो शब्द आप सुनते हो ना, ये इसी का रूप है। और इसके बाद में इसमें आप क्या मिला देंगे? ए। अब आपका देखो क्या बनेगा? इले। तो वैदिक प्रक्रिया में ड और ढ के बाद में कुछ स्वर आ जाने पर जो ळ हो जाता है, और इस ळ को ही हम दुष्पृष्ट वर्ण का नाम देते हैं। तो इसकी भी संख्या कितनी हो गई आपके? 1 हो गई है। दुष्पृष्ट वर्ण कितना हो गया आपका? 1 हो गया। अब तक हमने 33 मुख्य व्यंजनों के अलावा अनुस्वार वर्ण, विसर्ग वर्ण, जीवामूल्य वर्ण, उपपदमानीय वर्ण और एक दुष्पृष्ट वर्ण, 5 वर्ण अभी तक पढ़े हमने, जबकि मैंने आपसे कहा था कि कुल अभी 9 वर्ण आने हमारे। चलो साहब आगे और पढ़ते हैं। 6ठे नंबर पर आपके एक वर्णों का समूह आता है जिन वर्णों का नाम हम कहते हैं यम वर्ण। कौन से वर्ण बता रहा हूँ मैं आपको? यम वर्ण। इनको देखना दोस्तों, इनको समझना भी सीखना जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं मुख्य, उन सभी व्यंजन वर्णों को हमने 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 मुख्य वर्गों में हमने प्रत्येक वर्ग में भी कितने अक्षर देखे हैं? 5। क वर्ग के क ख ग घ, च वर्ग के च च ज ज हैं। यदि मैं इनको नंबरिंग दूं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर बताइए, तो अब आपको समझ जाना है कि प्रत्येक वर्ग का मतलब 5 वर्ग हैं, उनके पहले अक्षर क, च, ट, त, प, 5 अक्षर हो गए ना। उसी प्रकार से मैं कहूँ कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर समझिए हम, तो दूसरा अक्षर कौन कौन सा है? ख, इसी प्रकार छ, इसी प्रकार ठ, इसी प्रकार थ, इसी प्रकार फ। इसी प्रकार मैं आपसे कह दूं कि चौथा अक्षर तो घ, ढ, ध, झ, भ, इनको आप समझेंगे। तीसरा कहूँ तो ज, ब, ग, ड, द, ऐसा समझे। तो यदि मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ तो उसके साथ साथ आप सीखेंगे। यम वर्ण की परिभाषा में लिखा है कि जब, हालांकि हम आगे जब उच्च स्तर पर पढ़ते हैं तो प्रत्येक वर्ग के अक्षर लिए जाते हैं काउंट के आधार पर, पहले वर्ग के 4, दूसरे के 4, तीसरे के 4, पांचवें के 4। लेकिन हम यहाँ जो थोड़ा सीधा रूप पढ़ रहे हैं रेट और सीटेट लेवल पर, हम यम वर्णों को कैसे सीखें, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वर्ग का प्रथम कौन कौन सा अक्षर ले रहा हूँ मैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। मान लीजिए किसी शब्द में आपने ऐसा देखा है और इसके बाद में ये आपको मिल जाए, इनके बाद में कौन सा अक्षर मिल जाए? 5वां अक्षर।
अब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर का मतलब समझ गए। वैसे तो सभी वर्गों के लिए जाते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ कि यहाँ सीखने के लिए जो हमारा स्तर है उसमें हम प्रथम वर्ग का देख रहे हैं, है ना। तो आप प्रथम वर्ग के अक्षरों से ही सीखें यहाँ पर कि प्रथम वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर है, उस पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर में से कोई सा भी एक अक्षर आगे हो। बोला ऐसा कैसे? जैसे क हो सकता है, ख हो सकता है, ग हो सकता है और घ हो सकता है। याद रहे, न नहीं होगा, है ना। और उनके बाद में किसी भी वर्ग का कौन सा अक्षर हो? पांचवा वर्ग, यानी किसी भी वर्ग का, किसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो। ये चलेगा, किसी वर्ग का चलेगा। ये न वाला भी हो सकता है, म भी हो सकता है, न भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहले वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आगे हो, उसके बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर पहले बाद में हो, और ये कभी भी सिंगल नहीं हो दोस्तों, डबल हो। अब डबल को तो मैं हिंदी या संस्कृत में डबल नहीं कह सकता ना, यानी आगे जो भी अक्षर होगा, चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो या चौथा हो, वो हमेशा डबल मिले आपको। अब जो डबल में आप देखेंगे, एक पहला होगा और एक बाद वाला होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रथम वर्ण को छोड़ करके जो द्वितीय रूप में जो द्वितीय वाला वर्ण होगा, उस द्वितीय वर्ण का नाम क्या होता है? यम वर्ण होता है। तो याद रखिएगा, प्रथम वर्ग के 4 अक्षरों में से कोई एक अक्षर आगे हो, उसके बाद में कोई भी पांचवा अक्षर बाद में हो, तो आगे वाले जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षरों का जो डबल रूप है, डबल में फर्स्ट वाला नहीं बल्कि सेकंड वाला, इस सेकंड वाले अक्षर का नाम ही वास्तव में क्या होता है? यम वर्ण होता है। बोला ये कैसे होता है? तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पहला अक्षर आ गया आपके पास में क। ये पहले वर्ग का है, कौन से नंबर का अक्षर? ये पहला अक्षर है, और ये सिंगल नहीं आएगा साहब, ये कैसे आना चाहिए? डबल आना चाहिए। और डबल आने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके बाद में पांचवा अक्षर हो। जैसे ये देखिए, मैंने आपके सामने क्या लिखा है? न। तो मैं परिभाषा पढ़ रहा था कि जब प्रथम वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर को एक आगे हो, पहला अक्षर मिल गया, दूसरा भी हो सकता था, तीसरा भी हो सकता था, चौथा भी हो सकता था, और इनके बाद में आपको मिल जाए किसी वर्ग का पांचवा अक्षर। तो याद रखिएगा, जो द्वित्व रूप है, डबल रूप है, इसमें फर्स्ट वाले की नहीं बल्कि सेकंड वाले की कौन सी संज्ञा होती है, इसका नाम क्या रखा जाता है? तो आप कहेंगे साहब इसका नाम क्या है? यम है। अब ये क नहीं है दोस्तों, ये यम है। इसी प्रकार से मान लीजिए ख 2 बार आ गया ना, दूसरे नंबर का अक्षर है। आगे पांचवा अक्षर आपको वैदिक प्रक्रिया में नहीं मिलता है, इसलिए मैं इसको न को लेकर चल रहा हूँ। तो बताइए फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? ये सेकंड वाला, बताइए क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। ग मान लीजिए 2 बार आ गया और आगे पांचवा अक्षर आ गया हो, तो बताइए फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? है ना, यही है ना सेकंड वाला। अच्छा ये है क्या? तो इस वाले की बताइए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यम संज्ञा हो जाएगी, इसका नाम यम हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा अक्षर जो घ और आगे क्या है? न। तो बताइए आगे द्वित्व है, चौथे नंबर का अक्षर है, फर्स्ट वाले की करोगे सेकंड वाले की करोगे? तो सेकंड वाले को हम क्या कहेंगे? यम कहेंगे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 में से कोई सा भी एक अक्षर आगे हो और वो डबल रूप में हो, पीछे पांचवा अक्षर हो, तो डबल में जो सेकंड वाला अक्षर होता है उसका नाम क्या होता है? यम होता है। जैसे वैदिक प्रक्रिया में उदाहरण है, ये सब लौकिक व्यवहार में कहीं काम आते नहीं, इसलिए इनको पढ़ते हैं। जैसे वहाँ जब आप पढ़ोगे उदाहरणों में तो वहाँ लिखा आएगा वैदिक प्रक्रिया में आता है पलक कककनी, ऐसा वहाँ लिखा होता है। अब पलक कककनी जो वैदिक कहीं वेद के मंत्रों में काम आया हुआ है। अब इधर देखिए आप, ये देखिए पहला अक्षर है ना क, ये 2 बार आ रहा है ना, और इसके बाद में पांचवा अक्षर भी मिल गया, तो फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को इसकी कर देना यम संज्ञा। अच्छा इसकी नहीं होती है, इसकी होती है क्या? तो इसका हम क्या नाम रखेंगे? यम कह देंगे हम कि पलक कककनी में प्रथम वाला द्वितीय वाला, बिल्कुल द्वितीय जो क वर्ण है उस द्वितीय क वर्ण की बताइए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यम संज्ञा हो जाएगी, यानी वो क्या कहलाता है? यम कहलाता है या यम है। उसी प्रकार से वेदों में जब प्रयोग हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है चकक्नतु, है ना। और चकक्नतु में दोस्तों हमसे पूछे कि बताइए कौन है, तो ये देखिए ख 2 बार आया, आगे पांचवा अक्षर मिला, तो इसके बाद में पांचवें अक्षर के रहने पर फर्स्ट वाला सेकंड वाला, ये सेकंड वाला अक्षर क्या है? यम है। यानी चकक्नतु में जो द्वितीय ख वर्ण है वो द्वितीय ख वर्ण बताइए क्या है? यम वर्ण है या यम है। इसी प्रकार से आपने अग्नि शब्द पढ़ा होगा, वैदिक प्रक्रिया में अग्नि के ग को द्वित्व हो जाता है, यानी उसको 2 बार ऐसे लिखा जाता है। अब बताइए अग्नि में 2 बार आ गया नहीं, तो 2 बार आने पर तीसरा अक्षर 2 बार है, आगे पांचवा अक्षर तो फर्स्ट वाले को करोगे सेकंड वाले को करोगे? यही है ना सेकंड वाला। तो सेकंड में कहेंगे कि हम अग्नि में जो हमारा द्वितीय नंबर का जो द्वित्व रूप में डबल रूप में द्वितीय है ग वर्ण, उस ग वर्ण बताओ वो भी क्या कहलाएगा आपका? यम कहलाता है, यम है। इसी प्रकार से क्रिया होती है हन मारने की, उसके रूप चलते हैं हंती हता घ्नन्ति। ये डबल घ है ना, इसको है नहीं समझा, ये घ्नन्ति है।
अब वैदिक प्रक्रिया में घ्नन्ति की जगह घघ्नन्ति हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चौथे नंबर का अक्षर कितनी बार आया, 2 बार आया ना, और इसके बाद में आपके 5वां अक्षर दिख रहा है ना आपको, तो फर्स्ट वाले की करें सेकंड वाले की करें, बिल्कुल सेकंड वाले को कहेंगे कि घघ्नन्ति में जो दूसरे नंबर का घ है, द्वितीय जो घ है, ये घ वर्ण बताइए क्या कहलाता है, यम वर्ण कहलाता है, यानी ये भी यम है। और देखिए अब मैं आपसे कह दूं कि ये देखिए साहब न और ng, इसके बाद में क्या आ गया न, तो बताइए फर्स्ट वाला सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई, नहीं होगा क्या? याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था परिभाषा में कि प्रथम वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर ही डबल रूप होने पर उसके द्वितीय वाले रूप को हम यम कहते हैं। 5वें अक्षर में ऐसा होने पर उसको हम यम नहीं कहते हैं। दूसरी बात, यदि आपको परीक्षा में ऐसा करके वो दे दे कककना और इसके बाद में आपसे वो दे दे ख, तो बताइए अब क्या इस स्थिति में हम इन 2 रूपों में द्वितीय वाले रूप को यम कह सकते हैं क्या? तो याद रखिएगा कि डबल रूप तो है, पहला अक्षर डबल बार तो है, लेकिन आगे 5वां नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक है ना, ये क ही पड़ा जाएगा, इसकी यम संज्ञा या इसका यम नाम नहीं रहेगा। तो दोनों कंडीशंस याद रखें कि आगे जो डबल है ना वो 5वां नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 में से ही होना चाहिए, चाहे आगे 5वां अक्षर हो या ना हो। दूसरी बात, आगे वाला भी डबल जो है वो क ख ग में से ही हो और पीछे उसके 5वां अक्षर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद में कोई दूसरा अक्षर आ जाए, पहला अक्षर आ जाए, तीसरा आ जाए, तो फिर उसका भी हम यम नाम नहीं रखते हैं। अब इस चर्चा के आधार पर आप समझ तो गए होंगे, हालांकि जाति के आधार पर हम 4 पढ़ते हैं, व्यक्ति के आधार पर तो ऐसा होता है ना, मैंने आपको कहा ना कि वैसे तो सभी वर्गों का मान लिया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से बड़े स्तर पे हम तैयारी करते हैं, नेट की, कॉलेज व्याख्याता की, तब वो अलग थोड़ा प्रारूप बदल जाता है। यहाँ यदि आपको रीट और सीटेट में यम की संख्या पूछें कि बताइए यम कितने हैं, यानी यम की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। यानी यम वर्ण कितने हैं, 4। बोला वो कौन कौन है, तो थोड़ा सा देखना आपको कुछ याद आएगा। वो एक क है, एक ख है, एक ग है और एक ग है। इनको दोस्तों अनुनासिक ऊ लगा करके पढ़ा जाता है, जैसे कुम, खुम, गुम और घुम, यानी इनका उच्चारण नासिका के साथ किया जाता है ना, नासिका के अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। और ये अनुनासिक का चिन्ह होता है, एक तो अनुस्वार होती है एक बिंदु, लेकिन अनुस्वार के साथ जो ये अर्धचंद्राकार आकृति आप देख रहे हैं, ये आपका अनुनासिक का चिन्ह होता है। अनुनासिक का मतलब है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नासिका और मुख के किसी अंग, नाक के साथ साथ जैसे दंत से, ओष्ठ से, मुर्दा, तालु, कंठ से भी होता हो, यानी जिनका उच्चारण नाक से भी होता हो और नाक के साथ साथ आवाज कंठ, तालु, मुर्दा आदि से भी निकलती हुई हो, ऐसे वर्णों का नाम वास्तव में क्या होता है, अनुनासिक वर्ण होता है। तो इनको अनुनासिक दिखाने के लिए अनुनासिक का चिन्ह भी लगाना पड़ता है। ये तो आपका एक बिंदु अनुस्वार कहलाती है, आपको पता ही है, लेकिन ये जो चिन्ह होता है ना, ये वाला, ये अनुनासिक का चिन्ह, इसका मतलब है कि इन वर्णों का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी होता है। तो आपसे परीक्षा में पूछे कि बताइए यम कितने हैं, तो आपकी संख्या हो जाएगी कितनी, 4। और वो कौन कौन है, तो फिर आप उनको पढ़ के सुनाओगे, कुम, खुम, गुम, घुम। और ये अनुनासिक है, इसलिए उच्चारण स्थान में इनसे पूछा जाता है ना कभी, तो इनको अनुनासिक उच्चारण स्थान बताया जाता है। जैसे इनका क्या है, कंठ प्लस नासिका है। अब यदि इस काउंट को हम टोटल करें दोस्तों, यहाँ पर यदि हम इनकी पूरी संख्या को टोटल करें, तो आप यहाँ देखेंगे कि यम कितने हो गए हैं भाई, 4 हो गए ना। टोटल करके यदि हम देखें तो आप देखो अनुस्वार वर्ण कितना था, 1, एक विसर्ग 2, मैंने फिर कह रहा हूँ मैं आपको कि 2 दिखाई दे रही, एक ही काउंट होता है, इसलिए 3, एक जोड़ेंगे 4, एक जोड़ेंगे 5, और यम वर्ण हमने कितने पढ़े अभी 4। तो 5 और 4 बताइए टोटल कितने हो गए आपके, 9। ये जब 33 में 9 वर्ण और जुड़ जाएंगे तो बताइए पाणिनि शिक्षा में कुल 33 + 9 बराबर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है आपको, 42 बताई गई है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसमें जोड़ते जाएंगे 33, अनुस्वार 34, 35, 36, 37, 38, 38 और 4 42। तो परीक्षा में आ जाएगी, बताइए मुख्य व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33 है, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्ण कितने हैं, 42 हैं। और इससे पहले आपने स्वर 9, वर्णमाला में कुल स्वर 13, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल स्वर आपने कितने पढ़े हैं, 21 या 22। जब 21 या 22 में आप 42 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो कुल पाणिनि शिक्षा के स्वर और वर्ण, व्यंजन वर्ण मिलकर के टोटल वर्णों की संख्या हो जाती है आपकी 63 या 64। अभी पढ़ेंगे हम शॉर्ट रूप में, वापस का अभ्यास करेंगे।
दोबारा देखिए आप प्रश्न किस विधा से आते हैं, लिखने के लिए बोर्ड आपके सामने, आप आराम से इसका वो ले सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए साथ देंगे आप इधर। पाणिनीय शिक्षा में अतिरिक्त 33 के अलावा कितने व्यंजन वर्ण पढ़ाए गए आपको? 9। इस प्रकार टोटल कितने वर्णों का अभ्यास करते हैं हम? 42। कौन कौन है तो हम पढ़ेंगे। स्वर के पीछे आने वाली एक बिंदु का नाम क्या होता है? अनुस्वार। बताइए अनुस्वार का प्रयोग कभी भी व्यंजन के पीछे किया जा सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। तो ये किसके आश्रय में आती है? स्वर के आश्रय में। अच्छा ये अपने आप आती है, कभी आपने देखा? ऐसा तो नहीं है ना कि अनुस्वार कहीं जा रहे हो आप, बस में चढ़े और सीट पर बैठी हो, बोले कौन हो? बोले मैं अनुस्वार हूँ। याद रखिएगा कभी भी वो अनुस्वार बिना स्वर के कहीं दिखाई नहीं देती। चलते फिरते आप किसी अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। ये लो जी गुरु जी कर दिया मैंने ऐसा, ये 0 हो जाएगा और आपका परीक्षा में भी 0 ही हो जाएगा। तो अनुस्वार का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये पराश्रित है, स्वराश्रित है। स्वर के पीछे आने वाली 2 बिंदु का नाम क्या होता है? तो हम कहेंगे उस 2 बिंदु का नाम विसर्ग होता है। उसी प्रकार से ये भी पराश्रित है। किसके ऊपर आश्रित है? ये भी स्वर के। तो स्वर को आश्रय मान करके 2 वर्ण आते, एक का नाम अनुस्वार और एक का नाम विसर्ग है। क और ख से पूर्व या बाद में? बिल्कुल पूर्व में। यदि हम आधा विसर्ग या पूरा विसर्ग, आधा विसर्ग लगा दे रहे हैं तो फिर ये बनने वाला वर्ण क्या कहलाता है? जिह्वामूलीय वर्ण कहलाता है। उसी प्रकार से प और फ से पूर्व आधा विसर्ग लगाने पर ये आपका उपधमानीय वर्ण कहलाता है। उपधमानीय और जिह्वामूलीय को हम एक एक गिनेंगे तो 2 वर्ण आपके जिह्वामूलीय उपधमानीय हो गए। ये दोनों वास्तव में व्यंजन के ऊपर आश्रित हैं, ये भी स्वतंत्र नहीं आते। ऐसा नहीं कि आदि विसर्ग आपने लगा दी कहीं भी चल गया काम। ये दोनों व्यंजन आश्रित होते हैं, पराश्रित होते हैं। इस प्रकार मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि पराश्रित 4 है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल्य और उपधमानीय। अनुस्वार और विसर्ग तो स्वर के आश्रित हैं, जिह्वामूल्य और उपधमानीय आपके व्यंजन के आश्रित हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि दुष्पृष्ठ जो अड़ा है, अड़ा, अब अड़ा कैसे बनता है वो मैंने आपको समझा। वर्ण आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछे कि दुष्पृष्ठ वर्ण कौन सा है तो आप इसको अड़ा पढ़ेंगे। अब या तो इसको आप आड़ा 8 बना के भी बना सकते हैं या ल लिख करके ल के फिर दोनों मुंह बंद करके भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा सीखने के उद्देश्य से कैसे पढ़ेंगे कि ड और ढ के बाद में, हालांकि पूर्व भी पढ़ा गया कहीं परिभाषा में, लेकिन बाद में यदि स्वर आ जाता हो तो ड और ढ को अड़ा हो जाता है और ये जो अड़ा होता है वही दुष्पृष्ठ वर्ण कहलाता है। जैसे ऋग्वेद के पहले मंत्र में लिखा हुआ ईडे, तो ईडे को उसने बनाने के लिए किस रूप में दिखा? तो ईड के बाद में ए जोड़ा और ऑटोमेटिक जैसे ही स्वतंत्र रूप में ड के बाद में स्वर आया तो ड के स्थान पर उसने क्या कर दिया? अड़े कर दिया। तो वहां ईडे की जगह क्या पढ़ा गया? ईडे की जगह इल्ले पढ़ा गया है। चलिए इसी प्रकार से जब पहले वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर के बाद कोई किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर हो और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो वर्ण है वो सिंगल नहीं होकर के डबल हो, तो डबल में फर्स्ट वाला नहीं बल्कि सेकंड वाला, बताइए कौन सा वर्ण कहलाता है? यम वर्ण कहलाता है। ठीक है। इस आधार पर हमने देखा कि जैसे पलक ककनी में अंडरलाइन या रेखांकन करके आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये क्या है, तो हम कहेंगे यम वर्ण है। चककन तो मैं द्वितीय ख को रेखांकन करके आपसे कहेगा ये कौन सा वर्ण है तो आप कहेंगे यम वर्ण है। गगग्नि में आपसे पूछेगा द्वितीय जो अंडरलाइन वर्ण वो कौन है तो आप कहेंगे यम वर्ण है। और गगग्न अंति में आपसे कहेगा कि द्वितीय घ वर्ण क्या है तो फिर आप कहेंगे साहब ये यम वर्ण है। पहले वाले को अंडरलाइन करके पूछे तो कह देंगे जी क व्यंजन वर्ण है, जैसे ये क व्यंजन है, ख व्यंजन है, लेकिन सेकंड वाला जो वर्ण आपका होगा वो सारे के सारे आपके कौन से वर्ण कहलाते हैं? यम वर्ण कहलाते हैं। इस आधार पर यदि हम संख्या देखें यम वर्णों की, पूछे यम वर्ण कितने हैं तो आप कहेंगे 4 हैं। कैसे लिखे जाते हैं? तो ये देखिए पहला क, ख, ग, घ और इन सभी को हम उ लगाकर पढ़ते हैं ऐसे। तो अनुनासिक भी पढ़ना है ताकि इनका उच्चारण में पता चल जाए कि नाक के साथ भी होता है और मुख के साथ भी होता है। कुम, खुम, गुम, घुम, इनको पढ़ करके मैंने आपसे कहा था ना कुछ और भी याद आ रहा होगा। तो ऐसा ही कुछ हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन उनमें फर्क है। यहाँ पहले वर्ग के ही 4 अक्षर है अनुनासिक रूप में, जबकि वहाँ 5 वर्गों के पहले अक्षर थे और अनुनासिक नहीं थे, वो कु, चु, टु, तु, पु, और उनका नाम उदित था। उसमें प्रथम वर्ग के सभी वर्गों के प्रथम अक्षर आते थे, जबकि इनका नाम वास्तव में क्या है? उदित वर्ण है। इनका नाम यम वर्ण है, उनका नाम उदित वर्ण था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लिख लिए होंगे आप। अब इन 9 और 33 व्यंजनों को जोड़ने के बाद जो टोटल हमारे पास में वर्ण आ जाते हैं जिनकी संख्या हम पढ़ रहे थे, उनकी संख्या हम 42 पढ़ रहे थे। तो अब यदि हमसे इनको आश्रय मान करके परीक्षा में सवाल पूछे अलग अलग प्रकार से, तो हम इनको कैसे जवाब दें, कैसे बताएं कि इस स्वर पूछने मात्र से हमारा उत्तर क्या होगा। मान लीजिए हमसे कहेगी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, सामान्य वर्ण टोटल कितने हैं, या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हैं, ये सारी चर्चा हम अब करने वाले हैं।
तो दोस्तों जैसे हम स्वरों के प्रसंग में पढ़ रहे थे कि स्वरों के प्रसंग में कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जिनका निर्माण दो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वरों के योग से होता है, इसलिए उनको हमने संयुक्त स्वर कहा। दो अलग अलग स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए हमने उनको मिश्रित स्वर कहा। दो अलग अलग स्वरों के संधि करने से होता है, इसलिए उनका नाम हमने संधि अक्षर कहा। अब इसी प्रकार से इस व्यंजनों के प्रसंग में जो हम पाणिनीय शिक्षा में जो वर्ण पढ़ रहे थे और उन वर्णों में हमने जो व्यंजन वर्ण पढ़े हैं वो हमारे पास पहले कितने थे 33, और 33 के बाद में अब हम कितने पढ़ चुके हैं 9। इनके अलावा भी पाणिनीय शिक्षा में कुछ विशेष बातें आपको बताई गई है, मैं उनकी चर्चा आपके साथ यहाँ करता हूँ। कुछ ऐसे विशेष फैक्ट हैं, कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो पाणिनीय शिक्षा में विस्तार पूर्वक आपको बताई गई है, अलग अलग प्रकार से आपको समझाया गया है। चलिए, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों, एक तो हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण, यानी इन वर्णों के अलावा भी कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको हम स्वरों के समान संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए आपने 33 मुख्य व्यंजन वर्ण पढ़ा, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपपदमानीय, दोषप्रश्न और यमपट। इनके अलावा भी कुछ ऐसे भी व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका निर्माण दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग या योग से होता है। हालांकि अलग अलग प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण में हलो अनंतरा संयोग एक संज्ञा हमारे, वो संज्ञा कहती है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई हल स्वर वर्ण नहीं हो, कोई अचवर्ण नहीं आता हो, तो दो या दो से अधिक हल वर्णों के समुदाय को, व्यंजन वर्णों के समुदाय को संयोग कहते हैं। तो वैसे तो हम चाहें तो जितने चाहें उतने संयोग बना सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो व्यवहार में हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में जो मिलने के बाद लगभग ऐसे लगते हैं कि जैसे दिखाई भी दे रहे हैं और नहीं भी दिखा रहे हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, लगभग उनका योग हो जाता है, एक नया अलग प्रकार का वर्ण दिखाई देता है। ऐसे संयुक्त व्यंजन वर्ण मुख्यतः, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, संस्कृत व्याकरण में कोई से भी दो आप व्यंजन वर्णों को साथ रख लीजिए, उन दोनों वर्णों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं आता है तो वो सब संयुक्त या संयोग वर्ण कहलाते हैं। लेकिन मुख्य जो संयुक्त व्यंजन वर्ण हिंदी और संस्कृत व्याकरण पढ़ाए गए उनकी संख्या 4 है। अब इनको भी समझना है आपको थोड़ा, वो कौन कौन है। तो जैसे आपने पढ़ा है क्ष, त्र, ज्ञ, और एक होता है आपका दोस्तों स्र। अब इनमें देखिए सबको मैंने हलंत पढ़ा है, मैं लिख तो सकता हूँ लेकिन इनको पढ़ नहीं सकता, इसलिए इनमें कहीं ना कहीं स्वर मिला करके इनको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ऐसे है ना। लेकिन परीक्षा में क्या होता है कि कई बार बोलते हैं ना अपन, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, तो वो परीक्षा में हमको इनका विग्रह पूछ लेता है, विच्छेद पूछ लेता है। वो हमसे ये जानना चाहता है कि इन वर्णों के संयोग में कौन कौन से वर्णों का योग हुआ है। तो उस समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। जैसे अक्षय का जो निर्माण होता है वो आपके क और श से होता है। इन दो व्यंजन वर्णों के योग से, इन दोनों व्यंजन वर्णों के मिश्रण से आपका क्ष वर्ण बनता है। दूसरी बात ये देखिए, मैंने हलंत कहा है ना, इसका मतलब ये प्योर व्यंजन संयुक्त वर्ण है, इसमें किसी भी स्वर की मिलावट नहीं है, किसी स्वर को आपने मिलाया नहीं है। तो मैंने भी जिनसे ये मिलकर बना है उन दोनों को स्वर से रहित ही लिखा है। ये भी हलंत लिखा, ये भी हलंत, तभी ये हलंत बना। यदि मैं इसमें कोई स्वर मिला दूं तो फिर वो इसमें दिखना चाहिए था। उसी प्रकार से इसका विग्रह पूछे तो आप, ये हलंत है तो इसका निर्माण होता है तय और र से, है ना, त्रा। उसी प्रकार ज्ञ का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है जय प्लस या, ज्ञ। और उसी प्रकार जो स्र का निर्माण होता है वो आपका तालव्य जो शंकर वाला श है उससे और र से, श्रा, इस प्रकार से। तो ये 4 मुख्य संयुक्त व्यंजन वर्ण है। यदि मैं कहूँ कि देखिए यहाँ मैंने अ के साथ पढ़ा है, इसका मतलब 2 व्यंजन वर्णों के संयोग के बाद उच्चारण के लिए मैंने इनके पीछे, स्वर हमेशा पीछे जुड़ के आता है। जैसे उदाहरण के लिए क, श और इसके अंत में एक क्या जुड़ा हुआ स्वर अ, है ना। तो ये इस रूप की व्यवस्था है, इसको ऐसा नहीं दे करके याद रखिएगा। यदि मैं इस स्वर को इसमें मिलाकर पढ़ना चाहूँ तो ये अपने नज़दीकी व्यंजन में मिलेगा, और इस प्रकार से भी इसको कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो यदि हलंत अक्षर दे करके पूछता है ना आपसे, तब तो आप दोनों को हलंत दिखाइए। और यदि इसमें स्वर का पाठ किया गया है तो फिर जो अंतिम आपका व्यंजन वर्ण है उसमें आप स्वर को मिला के पढ़िए, क्योंकि इनका स्वर में अभी आपको बता ही रहा था कि पहले क का उच्चारण है क्ष, फिर श का उच्चारण है और इसके अंत में क्या है, स्वर। अब इस स्वर को मिलाओगे तो ये अपने पास वाले में मिलेगा। तो पहले प्रायोरिटी तो अपने पास वाले को होती है ना हमेशा। पहले भी हम अपने नज़दीकी पड़ोसी को हमेशा कुछ चीज़ देना पसंद करेंगे, अधिक व्यवहार भी उसके साथ ही होता है।
कोई बात भी करनी हो तो पहले नज़दीकी पड़ोसी से अपन बात करते हैं, तो ये सब मिलेगा। तो इस तरह की संरचना यहाँ पर भी आप देखिए त्र में जो पहला वर्ण है तय वो हलंत रहेगा, फिर जो र है वो व्यंजन वर्ण आधा था लेकिन उसमें पीछे ए मिला तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ज जो होता है आपका उसमें पहले ज हलंत रहेगा, उसके बाद में जो य है उसमें अ का पाठ किया जाएगा। उसी प्रकार स्र में का पाठ किए जाने पर तालव्य शकार ये आपका ऐसे हलंत रहेगा, और उसके बाद में जो र है उसमें फिर आप अ के साथ उच्चारण करके ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको क्या दिया होता है, ऐसा देता है और ऐसा लिख के दे देता है, यानी वो पूछ सकता है आपसे विग्रह ऐसा पूछा हुआ भी। तो ध्यान रखें, कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन परीक्षा में हम ध्यान नहीं रखते हैं और अनायास कहीं ना कहीं बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों एक बहुत ही प्यारा जो है टॉपिक है, उसका नाम है अयोगवाह, है ना। हालांकि मैं आपको अलग से बताऊंगा, मैं आपको जो प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं थोड़ी चर्चा आपके साथ इसका कर लेता हूँ। अयोगवाह में दो शब्द हैं, एक आपका है अयोग, है ना। अयोग का मतलब है न योग इति अयोग है, अर्थात जिनका योग नहीं किया गया, जिनका पाठ नहीं किया गया, जिनका उच्चारण नहीं किया गया, और वहाँ का मतलब है फिर भी प्रयोग में वहन किए जाते हैं। याद रखिएगा, पाणिनि के द्वारा भगवान महेश्वर से 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त किए गए थे। पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब भी इसको याद करूंगा। उन 14 माहेश्वर सूत्रों में क्रमशः पढ़ते हैं अयुण, ऋलृक, एयोंग, अयौच, हयवर्ट, लण, यमगणनम, झभय, गड़दस, जबगड़दस, खप, चटत, चटतौ, कपय, सहसर, हल। दोस्तों वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो जो हम प्रारंभ में स्वर पढ़ रहे थे 9 और व्यंजन वर्ण कितने पढ़ रहे थे हम 33, तो स्वरों की संख्या वहां 9 बताई गई है और व्यंजन वर्णों की संख्या वहां 33 बताई गई है। इन 33 में आपकी हुई क, ख, ग, गंगा से 25 स्पर्श वर्ण पढ़े गए हैं, य, वरल 4 अंतस्थ पढ़े गए हैं और स, स, सह 4 हल वर्ण पढ़े गए हैं। तो 33 और 9 इन 42 अक्षरों के साथ पाणिनि के माहेश्वर सूत्र पढ़े गए। पढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे इसको, मैं वापस और बताऊंगा आपको। लेकिन कहते हैं कि 42 वर्णों के अलावा भी, इन स्वर और व्यंजन वर्णों के अलावा भी, अभी हम चर्चा कर रहे थे इसलिए मैं इसको यहाँ लिखने जा रहा हूँ, के अलावा भी ऐसे कई सारे वर्ण हैं जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा व्यवहार में किया जाता है। अनुस्वार है, जैसे विसर्ग है, जिह्वा, मूल्य, पद्मानी, यम, दुष्प्रष्टलय आदि हैं। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ण जिनका पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में योग नहीं है, यानी पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं उन माहेश्वर सूत्रों में, जिनकी संख्या कितनी है 14, उन माहेश्वर सूत्रों में तो योग नहीं है। इन पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में तो योग नहीं है, उनका प्रयोग नहीं किया गया, उनका उच्चारण नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो संस्कृत भाषा में व्यवहार के काम आते हैं, संस्कृत में प्रयुक्त किए जाते हैं, संस्कृत भाषा व्यवहार में काम आते हैं। आपको पता है कि बिना अनुस्वार और विसर्ग के तो संस्कृत एक कदम ही आगे नहीं बढ़ती। जो संस्कृत नहीं पढ़ने वाले लोग हैं उनसे बात करो आप, कौन सा विषय, भाई संस्कृत है, अच्छा वो बिंदी लगाने वाले बिंदी लगा दो, अनुस्वार लगा दो, विसर्ग बन जाए, वो क्या नाम आपकी संस्कृत बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल्य आदि ऐसे कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों में जो 42 वर्ण बताए गए हैं उन 42 वर्णों में पाठ किया ही नहीं गया है, इसलिए वो अयोग्य है। लेकिन प्रयोग में तो काम आते हैं, संस्कृत में तो आप देखते हैं हमेशा ही अनुस्वार विसर्ग आदि आता रहता है, इसलिए वो वहन करते हैं, प्रयोग में काम में लिए जाते हैं, इसलिए वो वाह है। जो अयोग है, नाम ही नहीं लिए गए बेचारों का माहेश्वर सूत्रों में, फिर भी वहन किए जाते हैं, वाह है, प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए वो अयोग वाह। संस्कृत में लिखा वहां अनुच्चरिताः अपि प्रयोगम निर्वाहयन्ति, अनुच्चरिताः, अनुच्चरिताः अपि प्रयोगम निर्वाहयन्ति, अनुच्चरिताः अपि प्रयोगम निर्वाहयन्ति, निर्वाहयन्ति अर्थात बिना उच्चारण किए भी जिनका प्रयोग किया जाता है। बोले कहाँ अनुच्चरित है, अक्षर समाम्नाय में, या सीधा मैं थोड़ा लिखता हूँ, आगे मैं पढ़ाऊंगा जब विस्तार से, माहेश्वर सूत्रों में। तो माहेश्वर सूत्रेषु अनुच्चरिताः अपि प्रयोगम निर्वाहयन्ति, जिनका माहेश्वर सूत्रों में प्रयोग नहीं है फिर भी व्यवहार में प्रयोग लिए जाते हैं, इसलिए इनका नाम अयोगवाह है। अब बोले साहब वो हैं कितने, कौन कौन है, ये आपके लिए जरूरी है ज़्यादा जानना। अब याद रखिएगा कि स्तर के अनुसार प्रश्न के उत्तर बदल जाया करते हैं, है ना। इन अयोगवाहों की अलग अलग संख्या बताई गई, कहीं 4 भी पढ़ते हैं, कहीं 5 भी पढ़ते हैं, व्यक्ति के आधार पर इनकी संख्या 9 भी हम कर सकते हैं। लेकिन रीट और सीटेट जिस लेवल पर आप इस समय इस क्लास में आप मुझसे पढ़ रहे हैं उसके आधार पर यदि हम अयोगवाह की बात करें तो दोस्तों अयोगवाह की संख्या आपको इस स्तर पर संख्या बतानी है कितनी, 4। जो मुख्य रूप में अयोगवाह है उनका नाम लेंगे हम।
ठीक है। या थोड़ा मैं और सीधा करके आपको समझाने का प्रयास करूं तो जो हमने 33 मुख्य व्यंजन वर्ण पढ़े हैं जो आप हिंदी में पढ़ते हो, उनके अलावा जो बच जाते हैं ना वो सभी अयोगवाह कहलाते हैं। लेकिन काउंटिंग में, संख्या में, परीक्षा में पूछे तो फिर हम 4 अयोगवाह का नाम बताएंगे। याद कीजिए, एक आपने पढ़ा था, एक बिंदु जो स्वर के पीछे आती है उसका नाम क्या होता है? अनुस्वार। 2 बिंदु जो स्वर का आश्रय लेकर आती है उसका नाम क्या होता है? विसर्ग। क और ख से पहले आधा विसर्ग लगा दिया जाए तो उन वर्णों का नाम कौन सा वर्ण हो जाता है? जिह्वामूलीय वर्ण। याद रखिएगा, इसको एक ही माना जाएगा, अर्ध विसर्ग के प्रकार हैं। और उसी प्रकार से प और फ के पहले आधा विसर्ग लगा दे तो इन वर्णों का नाम दोस्तों क्या हो जाता है? उपध्मानीय वर्ण। प और फ से पहले आधा विसर्ग आने पर इनका नाम क्या हो जाता है? उपध्मानीय वर्ण हो जाता है। तो एक अनुस्वार, एक विसर्ग, जिह्वामूल्य, उपध्मानीय वर्णों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। क्योंकि इनका पाणिनि के माहेश्वर सूत्र में पढ़ाऊंगा आपको, तब इसको एक बार वापस याद करूंगा और आपको समझाऊंगा कि देखिए इनका कहीं नाम ही नहीं है, इसलिए अयोग है, योग ही नहीं है इसका इनमें, लेकिन फिर भी काम में आते हैं इसलिए वाह है, और इसी कारण से इनको अयोगवाह कहा जाता है। जब बड़े स्तर पर हम पढ़ते हैं तो क्रमशः अनुस्वार, विसर्ग, और मैंने आपको पढ़ाया था कि ये दोनों अर्ध विसर्ग के पार्ट होते हैं, इसलिए एक अर्ध विसर्ग 3, उसके बाद में यमन आदि को लेकर के 4 ऐसे प्रकार पढ़े जाते हैं। तो यहाँ कितने बताएंगे आप? 4 बताएंगे, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल्य और उपध्मानीय वर्ण। चलिए, अयोगवाह के बाद में भी दोस्तों कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जिनको हम पढ़ते समय प्राश्रित के रूप में जान रहे थे, आपको याद होगा। विशेष में मैं थोड़ा अलग से ले लेता हूँ कि कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनको हम पराश्रित वर्ण कहते हैं। पराश्रित वर्ण का तात्पर्य है ये वर्ण हमेशा दूसरे का आश्रय लेकर ही आते हैं। आपको याद होगा कि ये पराश्रित वर्ण कितने थे? 4 थे। कुछ ऐसे वर्ण पराश्रित थे जो स्वर आश्रित थे, है ना, और कुछ ऐसे थे जो व्यंजनों के आश्रय थे, उनको हम व्यंजन आश्रित कह सकते हैं। तो स्वर आश्रित तो कौन कौन से थे अब आप मुझे बताएंगे, आपने पढ़ा है। स्वर आश्रित जो वर्ण है आपके उनमें आएंगे एक तो आपका अनुस्वार और एक हो जाएगा आपका विसर्ग। ये 2 वर्ण ऐसे थे जो हमेशा स्वर का आश्रय लेकर आते हैं, इसलिए इनको स्वराश्रित कहते हैं। और 2 व्यंजन वर्ण आपको याद होगा, आपका जिह्वामूलीय और एक आपका उपध्मानीय। जो क और ख के आश्रय आता है उसका नाम तो जिह्वामूलीय पढ़ रहे थे हम, और एक जो आपका प और फ के आश्रित आता था उसका नाम उपध्मानीय पढ़ रहे थे हम। तो ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं स्वरों के या व्यंजनों के आश्रित होते हैं, इसलिए इनको पाणिनि शिक्षा में प्राश्रित वर्ण कहा गया। पूछ लें आपसे परीक्षा में कि बताइए प्राश्रित कितने हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 4। इसमें भी आपसे पूछ ले कि बताइए स्वराश्रित कितने हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। और बताइए व्यंजन आश्रित कितने हैं, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ? 2। आगे बढ़िए साहब। इसके बाद में एक विशेष चीज आपसे और पूछेगा, याद रखिएगा जो हमने पढ़े हैं अंतस्थ वर्ण, याद होगा आपको अच्छी तरह से कि हमने कुछ वर्णों का नाम क्या दिया था? अंतस्थ वर्ण दिया था। कहा था मैंने कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख की प्राणवायु मुख के अंदर ही रहती है, ऐसे वर्णों का नाम अंतस्थ वर्ण होता है। और वो अंतस्थ वर्ण याद होंगे आपको कौन थे? य, व, र, ल, यही पढ़े थे ना, जिनको हमने शॉर्टकट में एक नाम दिया था यण। और इस यण में वो आपके वर्ण कौन कौन से आ रहे थे? य, व, र, ल, ऐसे, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है? 4। याद रखिएगा दोस्तों, अंतस्थ वर्णों को संस्कृत व्याकरण में अर्धस्वर कहा गया है, यानी इनको आधा स्वर भी माना गया है। इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि जब स्वर संधि हम आदि करते हैं, और आपको याद होगा कि इको यण एक सूत्र है, वो कहता है कि ए, ओ, रील, री, ये जो 4 स्वर है इनके स्थान पर क्रमशः यवर्ल आदेश होते हैं, है ना। तो यवर्ल की संरचना में कहीं ना कहीं ई, उ, रील, री का योगदान समझा जाता है। समानता होने के कारण इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो परीक्षा में आ जाएगी, बताइए अर्धस्वर कौन है? अंतस्थ वर्ण है। अर्धस्वर कौन है? यण वर्ण है। अर्धस्वर कौन है? यवर्ल है। या ऑप्शन में आपसे दे देगा कि कौन सा अर्धस्वर नहीं है, तो इनमें से कोई गायब कर देगा और कुछ ऐसा है में से स्पर्श वर्णों में उठा करके रख देगा। तो अर्धस्वर को भी आप याद रखेंगे कि ये सब अर्धस्वर है। इसमें भी जो ये अर्धस्वर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें भी मैं 3 वर्णों को अलग से ले रहा हूँ। एक य है, एक व है और एक ल है ना। और ये य वाले जो वर्ण होते हैं आप जो देख रहे हैं, ये 2 प्रकार के बताए गए हैं, यानी इनके भी अलग से आप प्रकार पढ़ेंगे तो आगे जाकर इनको भी आपसे पूछेगा कि 2 प्रकार होते हैं। ये जो य वाला वर्ण है इनके भी कितने प्रकार पढ़ेंगे आप? 2 प्रकार पढ़ेंगे। एक य वाला होता है आपका जिसका नाम है अनुनासिक, और एक होता है दोस्तों अननुनासिक। इसकी भी चर्चा थोड़ी मैं करूंगा, फिर जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब इसको वापस में याद करूंगा कि ये जो य वाला है ये 2 प्रकार का होता है।
यानी ये जो 3 वर्ण आप देख रहे हैं यहाँ पर, अच्छा 4 तो यहाँ थे जिनको मैंने तो अंतस्थ जिनका नाम अर्धस्वर मैंने कहा है, तो अर्धस्वर तो चारों है, लेकिन इनमें से 3 निकाल करके मैं थोड़ा अलग से पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कि यह वाला अलग अलग प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एक यह वाला है जिसको हम कहते हैं अनुनासिक। कौन सा है? अनुनासिक। समझिएगा इस शब्द को, आगे भी मैं चर्चा करूंगा। 2 शब्दों से मिलकर बना एक अनु, एक नासिक। अनु का मतलब साथ साथ या पीछे, किसके साथ साथ? नासिका के साथ साथ। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नासिका के साथ साथ मुख से भी होता हो, यानी मुख प्लस नासिका दोनों से जिन वर्णों का उच्चारण होता हो, ऐसे वर्णों का नाम वास्तव में क्या होता है? अनुनासिक। यानी नासिका भी और मुख वाला स्थान भी होता हो, ऐसे वर्णों का नाम होता है अनुनासिक वर्ण। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे उदाहरण के लिए ङ वर्ण है आपके पास में। अब इस ङ वर्ण का जब आप उच्चारण करते हो तो ङ, तो एक तो आवाज बताओ कहाँ से आ रही है? नासिका से, नाक से आ रही है, और साथ में इसको बोलने के लिए आपको कंठ भी खोलना पड़ता है, इसलिए एक इसकी आवाज कहाँ से आती है? कंठ से भी आती है। तो जब इसके उच्चारण करने के लिए आपको कंठ की भी आवश्यकता पड़ रही है और इसके उच्चारण के लिए आपको नासिका की भी आवश्यकता पड़ रही है, नाक के बिना भी इसको स्पष्ट उच्चारण हम नहीं कर सकते, और केवल नाक से मुख बंद कर ले, कंठी नहीं खोले, मान लो हाँ संयोगी नहीं करे, अपन कंठ में स्पर्श नहीं करें, तो भी इसका उच्चारण संभव नहीं है। तो ऐसे वर्ण व्यंजन वर्ण से ङ, म, ङ, न, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है ना, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसकी सार्थकता नहीं है, वो सब अनुनासिक वर्ण होते हैं, क्योंकि उनकी आवाज मुख से तो आती है, साथ में नासिका से भी आती है ना। इसी प्रकार स्वर को भी आप सभी स्वरों को अनुनासिक आप बना सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो मुख और नासिका दोनों से जिसका उच्चारण होता हो वो वर्ण तो कहलाता है आपका अनुनासिक। तो यह वाला अनुनासिक रूप में भी पढ़ा जाता है। ये देखिए इस समय तो के लिए यह है, इसका उच्चारण केवल तालु से ही होता है, लेकिन इसके ऊपर ये चंद्र बिंदी का चिन्ह हमने लगा दिया, अनुस्वार को साथ में जोड़ दिया, तो अब इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मुख और नासिका दोनों हो जाएगा। जैसे इसका उच्चारण करेंगे तो हम तालु, ठीक है, और इसका अनुस्वार करेंगे तो नासिका से होगा, तो तालु प्लस नासिका, मुख प्लस नासिका। एक होता है हमारा वह का उच्चारण करेंगे दंतोष्ठ और नासिका, और एक होता है दंत और ये देखिए नासिका। तो यहाँ हम शॉर्टकट में समझ रहे हैं केवल कि यह वाला कितने प्रकार के होते हैं भाई? यह वाला 2 प्रकार के होते हैं। मतलब पहला प्रकार कौन सा है? एक अनुनासिक प्रकार है, मुख के साथ साथ नाक से भी आवाज आती है, और एक होता है दोस्तों निरनुनासिक। दूसरा जो प्रकार है वो है निरनुनासिक। निर का मतलब अभाव है, अनुनासिक का मतलब नासिका का। यानी जो अनुनासिक नहीं है उसका विलोम शब्द, जैसे अपन अलग अलग शब्दों से विलोम शब्द बनता है, जल नहीं है तो निर्जल, जन नहीं है तो निर्जन, धन नहीं है तो निर्धन, है ना, विलोम शब्द बनाते समय। तो जो अनुनासिक नहीं होता है वो क्या कहलाता है? निरनुनासिक। या फिर उसके आगे हम अ लगा देते हैं, है ना, जैसे न सत्यम असत्यम, न आगतम अनागतम। जो अनुनासिक नहीं है वो या अनुनासिक ऐसा भी कहला सकते हैं, उसको कह सकते हैं हम। तो अनुनासिक भी कहलाएगा वो, या फिर निरनुनासिक उसको कह सकते हैं। तो जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है वो तो कहलाते हैं अनुनासिक, लेकिन जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, किससे होता है? केवल मुख से होता है, नासिका से नहीं होता है। यानी मुख और नासिका से हो तो अनुनासिक है, लेकिन नाक काम में नहीं आ रही, केवल मुख ही काम में आ रहा है, फिर वो अनुनासिक नहीं, इसलिए उसका नाम निरनुनासिक या अननुनासिक है। बोला ये कैसे होता है? तो ये देखिए या इस समय स्पष्टता आती है, नाक से आवाज नहीं है, इसलिए मैंने चिन्ह भी नहीं लगाया। व और ल, इनका उच्चारण स्थान क्रमशः केवल तालु से ही होगा, इसका उच्चारण स्थान केवल दंतोष्ठ मुख्य भाग से ही होगा, और इसका उच्चारण स्थान मुख्य केवल दांत से ही होता है। तो यह वाला 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक यह वाला होता है अनुनासिक का चिन्ह लगा करके यावामा, ऐसा भी होता है, और एक यह वाला बिना नाक वाला केवल मुख से पढ़ा जाने वाला यवल होता है। इसलिए संस्कृत में लाइन आती है कि यवला कतिधा, याद रखिएगा इसको हमेशा, यवला कतिधा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यवला द्विधा। यानी यवला कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक नाक के साथ और मुख के साथ पढ़े जाने वाला। तो उसको कैसे लिख के सुनाएंगे हम? यावाला। परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो ऐसे आता है कि यावाला क्या है? तो ये अनुनासिक है। ये यावाला क्या है? तो ये बिना नाक वाला निरनुनासिक या अननुनासिक है। तो परीक्षा में पूछे कि बताइए यावाला कितने प्रकार के हैं? तो हम कहेंगे यावाला 2 प्रकार के हैं। इसके बाद देखिए हम इसी में से कुछ और भी जो पढ़ते हैं उसमें स्वरों के भेद आदि के प्रसंग में आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ये स्वर आदि कई प्रकार के, अनुनासिक, अननुनासिक, उदात्त, अनुदात्त आदि के भेद से कई प्रकार के हो जाते हैं। जो मुख्य चीजें थी व्यंजन वर्णों के बाद वो मैंने आपको बताई हैं कि 33 स्पर्श अंतस्थ उष्म के बाद अनुस्वार
विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपध्मानीय, यम और दुष्प्रश्रय के बाद भी कुछ पहले क्या पढ़ा है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। दो व्यंजन वर्णों के योग से बनने वाला व्यंजन वर्ण संयुक्त या मिश्रित व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी इसमें दो व्यंजन वर्णों का संयोग हो जाता है, दो व्यंजन वर्ण के मध्य कोई तीसरा स्वर वर्ण नहीं होता है। तो दो व्यंजन वर्णों के योग से मिलकर जो भी हमें बनेगा, मुख्य संख्या मैंने कितनी बताई आपको? 4। और मैंने कहा था कि वैसे तो हम चाहे जितने कर ले। ये देखिए ना, आप उदाहरण के लिए द और ये का संयोग कर लीजिए साहब, क्या बन जाता है? ये देखिए द बन जाता है, इसमें द और ये का संयोग है। इसी प्रकार से आगे जैसे प्रा है तो प्रा में किस किस का संयोग है? प और र का संयोग है। ऐसे हम कितनी सारी चीजें हैं जिसमें कई प्रकार से हम इनको बना सकते हैं। दो बना लीजिए आप, दो, ये देखिए द और व ध बना लीजिए। ऐसे मतलब कई प्रकार से हम संयुक्त व्यंजन वर्ण बना सकते हैं। लेकिन जो हिंदी और संस्कृत व्याकरण में जो मुख्य है वो आपके 4 अक्षर त्र, ज्ञ और स्र। इसके बाद में कुछ ऐसे वर्ण माहेश्वर सूत्रों में बिल्कुल नहीं पढ़े गए, लेकिन संस्कृत भाषा में फिर भी काम आते हैं। योग नहीं है लेकिन फिर भी वहन किए जाते हैं, इसलिए इन वर्णों का नाम अयोगवाह है। इनकी संख्या 4 बताएंगे आप, क्रमशः अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय। इसके बाद में मैंने देखा कि संपूर्ण इस वर्णमाला में, व्यंजन वर्णमाला में कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण थे जो दूसरों के आश्रित हैं। स्वर वर्णमाला में कुछ ऐसे स्वर थे जो दूसरों के आश्रित हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 4 पर आश्रित वर्ण थे। 2 स्वर आश्रित अनुस्वार और विसर्ग था, 2 व्यंजन आश्रित जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय था। दोस्तों यवल जो अंतस्थ यण वर्ण है इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, इनको याद रखिएगा। और यवल जो वर्ण है आपके व्यंजन वर्ण, इनको 2 प्रकार से पढ़ा गया है। जब मुख और नासिका दोनों के साथ इनका उच्चारण हो तो अनुनासिक या वाला, आवाज भी आप देख रहे हो या वाला ऐसे पढ़ा जाता है। और बिना जो अनुनासिक नहीं होता वो निरनुनासिक या अननुनासिक होता है। दोनों पर्याय शब्द है, इनके विलोम शब्द है। जैसे या वाला केवल मुख से उच्चरित होने वाला निरनुनासिक या अननुनासिक कहलाता है। अब लास्ट में यदि मैं सारांश रूप में संपूर्ण पाणिनि शिक्षा वर्णमाला को आपको समझाना चाहूँ, है ना, 2 मिनट में यदि हम इसको सीखना चाहें कि हमने वास्तविक रूप से स्वर और व्यंजन वर्णमाला में क्या क्या सीखा है, तो उसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उतार लिख लेंगे आप इसको आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो हमने शुरुआत से स्टार्ट किया कि सबसे पहले जो अपने आप में स्वतंत्र वर्ण होता है उसका नाम स्वर वर्ण होता है, और उस स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती। बोला ऐसे सामान्य स्वर कितने हैं, तो आपकी संख्या आपको याद होगी, 9 पढ़े थे हम। फिर हमने वर्णमाला में स्वरों को बढ़ा दिया और संख्या कितनी हो गई हमारे पास में? 13 हो गई। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार फिर हमने इन स्वरों को पूरा कितना कर दिया? हमने टोटल 21 या 22 कर दिया। मुख्य व्यंजन वर्ण जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी संख्या थी 33, और फिर पाणिनीय शिक्षा में हमने 9 वर्ण और पढ़े, उनकी संख्या हमने कर दी 42। दोबारा देखिए, जो सामान्य हमारी वर्णमाला है, जो सामान्य हम वर्णमाला पढ़ते हैं या वर्ण पढ़ते हैं, उसमें हमने चर्चा जो करी है उसको एक बार आप इधर देखेंगे कि हमारा जो विभाजन रहा उसमें हमने सबसे पहले बताइए वर्णमाला में क्या सीखा है? स्वर सीखा है, ये सीखा है। और उसके बाद में फिर हमने वर्णमाला में जो है क्या सीखा है? व्यंजन सीखा है। इन स्वरों को हमने कैसे कैसे सीखा, तो याद कीजिए, आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने सीखे हैं स्वरों में एक तो रस्व स्वर है ना, और एक हमने पढ़े सामान्य जो हमारे संधि अक्षर या जिनको आप बोलते हैं मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर। जो प्रारंभिक सामान्य विभाजन है वो बता रहा हूं मैं आपको। रस्व स्वर में याद कीजिए हमने कितने पढ़े थे? 5। और संयुक्त स्वर याद कीजिए हमने कितने पढ़े थे? 4। 5 और 4 मिलकर के जो सामान्य स्वर की संख्या हमारे पास आई थी वो कितनी हो गई थी दोस्तों? 9। यानी हमारे परीक्षा में पूछे कि बताइए स्वर कितने हैं, तो मैंने बोला था आपको जवाब क्या होना चाहिए? 9। उसके बाद में जब हम व्यंजनों की चर्चा कर रहे थे तो व्यंजन वर्णमाला को हमने अलग अलग मुख्य जो व्यंजन वर्ण उनको 3 भागों में बांट के पढ़ा है। कुछ व्यंजन वर्ण ऐसे थे जिनका नाम क्या था? स्पर्श। कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका नाम था जिनमें प्राणवायु मुख के अंदर ही रहती है, वो अंतस्थ। और कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण थे जिनमें प्राणवायु हल्का सा उष्मा का एहसास देती है, उनका नाम ऊष्मा है। और इनकी काउंटिंग जो हम कर रहे थे सीधा सीधा, उनका नाम 25, अंतस्थ की संख्या 4, ऊष्मा की संख्या आपके 4। जब इन सब को हम टोटल करके पढ़ रहे थे दोस्तों, तो ये टोटल संख्या हमारे पास कितनी थी? 33 है। और 33, और यदि मैं इसको जोड़ दूं तो बताइए सामान्यतः संस्कृत वर्णमाला में कुल जो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण है, यानी कुल वर्ण है, उनकी संख्या हो जाएगी 33 + 9 = 42। दोबारा देखिए एक बार, सामान्य स्वर कितने हैं? 9 है। 5 रस्व और 4 संयुक्त वाले स्वर
ठीक है। व्यंजन कितने हैं, तो टोटल व्यंजन 33 हैं। इस प्रकार सामान्य जो है वर्णमाला जो पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में, इसके बाद हम चर्चा करेंगे उसकी, पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में भी यही बताया गया और सामान्य संस्कृत वर्णमाला में भी नॉर्मल यदि हम बात करें तो यही बताया गया। फिर थोड़ा सा हमने भेद कर लिया कि बताइए संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हो या व्यंजन कितने हो, इस प्रकार से हम पढ़े। तो याद रखिएगा कि जैसे ही स्वर के साथ में वर्णमाला शब्द आ जाए कि बताइए वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, तो फिर आपको याद होगा कि हमने यहाँ काउंट करके थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा था। फिर हमने ह्रस्व को भी जोड़ा और संयुक्त की जगह फिर हमने पूरे दीर्घ को भी जोड़ा था। ह्रस्व आपको याद होंगे 5 और दीर्घ में फिर हमारे 4 + 4 = 8 टोटल आए थे। इनकी संख्या कितनी हो गई थी दोस्तों, 13। ठीक है। अब व्यंजन वर्ण तो वर्णमाला में 33 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ संख्या बढ़कर के 13 और 9 में हम जोड़ेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी हो जाती है, यहाँ पर 13 और 9 22 हो गए। ठीक है। अब 22 में और 33 में जब आप इनका टोटल करेंगे तो फिर आपके यहाँ वर्णों की संख्या हो जाएगी 55। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो वर्णमाला में स्वर कितने हो जाएंगे, 13, और वर्णमाला में हमारे व्यंजन कितने हैं दोस्तों, 33। और माफी चाहते हैं, थोड़ा गलत हो गया यार, कट हो जाएगा ना वीडियो को, दिक्कत थोड़ी। तो वर्णमाला में हम देख रहे थे कि ह्रस्व 5 दीर्घ 8, इस प्रकार से स्वर वहां कितने थे, 13। अब हम यदि मान लीजिए 9 नहीं मानते, वर्णमाला के 13 स्वर मानते हैं, तो 13 + 33 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे वर्णमाला में पूरे जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी फिर बढ़ करके, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 46 वर्ण। ठीक है। इस प्रकार से दोबारा देखिए आप, सामान्य स्वर कितने हैं, 9 हैं। वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 13 है। सामान्य व्यंजन कितने हैं, 33 है। वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। और सामान्य पूछ ले कि बताइए सामान्यतः स्वर कितने हैं, तो आपका सामान्य पूरे वर्ण कितने हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9 + 33 = 42। वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो वर्णमाला में वर्ण तो दोस्तों व्यंजन तो 33 ही रहेंगे, लेकिन अब आपके बार जो स्वर हैं वो आपके बदल जाएंगे। 8 और 5 कितने हो जाएंगे, वो 13 हो जाएंगे। और 13 आप जोड़ोगे तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएंगी। ये जो आपने 4 बढ़ाए हैं वो आपने 4 दीर्घ वर्ण पढ़ाए हैं। अब हम चर्चा कर रहे थे पाणिनि शिक्षा के अनुसार सामान्य वर्ण तो हो गए, हमने जो लास्ट में चर्चा करी है उसका आधार क्या था, पाणिनीय शिक्षा था कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमारी वर्णमाला क्या होगी, यानी उसमें कुल वर्ण किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अब इसको ध्यान दीजिए, आपने पढ़ तो लिया, ये सारी चीजें आपकी वही हैं। आइए साहब कैसे याद कीजिए, हमने सबसे पहले जो विभाजन पढ़ा है वो किसका पढ़ा था, हमने स्वरों का, यानी सबसे पहले हमने स्वर पढ़े, पाणिनि शिक्षा के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। और इन स्वरों के हमने क्रमशः 3 भेद पढ़े दोस्तों। एक का नाम ह्रस्व, एक का नाम हमने पढ़ा दीर्घ, फिर उसके बाद में एक पढ़ा हमने प्लुत, है ना। और इनके भेद के बाद में हमने ह्रस्व स्वर कितने पढ़े थे, 5। कौन कौन, ए ई उ रे लृ। दीर्घ स्वर हमने कितने पढ़े थे, 8। आ ई उ री, लृ का दीर्घ नहीं होता, ए ओ आई औ। और प्लुत स्वर हमने कितने पढ़े, तो याद कीजिए सामान्य हमने जब लृ के 2 भेद माने, प्लुत में भी लृ को पढ़ा तब तुमने 9 करे। और थोड़ा हमने विशेष नियम के अनुसार माना था कि कुछ विद्वान लृ को प्लुत नहीं मानते, केवल ह्रस्व मानते, तो भेद कितने हो जाएंगे हमारे, 8। इस आधार पर टोटल जो हमारे व्यंजन जो स्वर वर्ण है उनकी संख्या हमने पढ़ी थी कि जब हम प्लुत लृ को नहीं मानते हैं तब तो संख्या हो जाएगी 21, और लृ को यदि प्लुत भी मानते हैं ह्रस्व भी मानते हैं तो कुल स्वर पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने हो जाएंगे, 21 या 22। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हमने पढ़े व्यंजनों के बारे में, है ना। व्यंजनों की श्रृंखला में जो सबसे प्रारंभ में हमने पढ़े वो मुख्य व्यंजन वर्ण पढ़े, और उसको हमने अलग अलग परिवार से बांटा था। याद कीजिए, हमने सबसे पहला जो परिवार बांटा दोस्तों उसका नाम था स्पर्श व्यंजनों का परिवार। याद कीजिए, स्पर्श में हमने पढ़ा था कादयो मावसाना स्पर्शा, कैसे लेकर के म तक के, और याद कीजिए टोटल कितने आ गए थे हमारे पास में, 25। इसके बाद में हमने ऐसे वर्ण पढ़े जिनका उच्चारण करने पर मुख के अंदर ही जो है प्राणवायु रहती है, ऐसे वर्णों को हमने पढ़ा था। याद कीजिए अमतस्थ वर्ण, और इनकी संख्या कितनी थी, 4। उसके बाद में ऐसे वर्ण जो हल्का सा ऊष्मा का एहसास करवाते हैं, प्राणवायु तीव्र गति से मुख से बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों का नाम हमने क्या रखा था, ऊष्म वर्ण। और इन ऊष्म वर्णों की संख्या भी कितनी थी, 4। ये आपके मुख्य वर्ण थे। उसके बाद में पाणिनि शिक्षा में हमने और कुछ वर्णों को बढ़ा दिया था। याद कीजिए, स्वर के पीछे आने वाली एक बिंदु का नाम क्या था, अनुस्वार था ना। एक वर्ण हमने ये बढ़ा दिया।
विसर्ग स्वर के बाद आने वाली दो बिंदु का नाम क्या होता है? विसर्ग होता है। एक वर्ण हमने ये बढ़ा दिया था। याद कीजिए क और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग हो तो ये वर्ण क्या कहलाता है? जिह्वा मूली। दिखने में दो थे लेकिन अर्ध विसर्ग का रूप होने के कारण इसको भी हम कितना गिन रहे थे? एक गिन रहे थे। प और फ से पहले यदि आधा विसर्ग लगा दे तो वर्णों का नाम क्या हो जाएगा? उपधमानीय वर्ण। ये भी कितने वर्ण हमने पढ़े? एक वर्ण। याद कीजिए हमने यम वर्ण कितने पढ़े हैं? तो यम की संख्या कितनी बताई? कुम खुम गुम गुम 4। और लास्ट में हमने याद कीजिए पढ़ा था दुष्पृष्ट वर्ण, वो भी आपका कितना था? एक वर्ण था। इस प्रकार पाणिनि शिक्षा के अनुसार 25 मुख्य व्यंजनों के बाद में इन और व्यंजनों को हमने सीखा था। और टोटल संख्या आप करके देख लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए या तो ये लीजिए साहब, ये तो आपके 33 मुख्य व्यंजन वर्ण थे और इसके बाद में जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं 9 अलग से व्यंजन वर्ण आपने पढ़े हैं। और जब मैं इनका टोटल कर दूं तो 33 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 42। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल स्वरों की संख्या अधिकतम 21 या 22। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल व्यंजन वर्णों की अधिकतम संख्या 42। और यदि मैं आपको इन दोनों को टोटल कर दूं तो बताइए जब स्वर और व्यंजन दोनों जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। इस आधार पर पाणिनीय शिक्षा में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। 42 में यदि 21 जोड़ेंगे तो आपकी संख्या दोस्तों 63। और यदि री को आप दोनों जगह मानते हो तो 22 स्वर जुड़ने पर 42 में आपकी संख्या हो जाएगी 64। तो प्रश्न जो आपकी पिछली बार का था कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है, आपका जवाब हो जाएगा 63 या 64। ये क्यों हो रहा है समझ गए ना? क्योंकि यहाँ री के अनुसार आप 1 मानेंगे तो 21, 63 हो जाएगा और 22 मानने पर 64 हो जाएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बताइए दोनों अलग अलग आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, क्योंकि आपने यहाँ जवाब क्या माना था? 21 माना था ना, कि री को केवल रस्व ही माना जाए। तो यहाँ पर भी यदि इस प्रकार का प्रोग्राम है तो फिर आपका दोनों अलग अलग ऑप्शन आ जाए 62, 63, 64, 65 तो उत्तर हो जाएगा आपका 63। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, फिर भी हम लेकर चलते हैं। तो इसका प्रश्न पूछने का प्रकार भी 2 हो जाएगा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण बताइए तो भी 63, 64। और आपसे कहते कि वैदिक शिक्षा के अनुसार बताइए तो भी आपके कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? 63 या 64। अब ये तो मैंने आपको सरल रूप में कि पूरा पाणिनीय शिक्षा के वर्णों का स्वरूप बताया है, लेकिन हमारी संस्कृत की जो वर्णमाला का आधार है वो पाणिनि के माहेश्वर सूत्र भी हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें माहेश्वर सूत्रों में नहीं है, इसलिए हमने इनको नाम कहीं ना कहीं अयुग्वाह भी दिया है। तो दोस्तों पाणिनि की संपूर्ण व्याकरण का आधार प्रत्याहार है और प्रत्याहार निर्माण का आधार पाणिनि के द्वारा प्राप्त भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिनको 14 माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र है ना, अक्षर समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय या वर्णवेद, अक्षरवेद, शिव सूत्र जाल आदि रूपों में हम जानते हैं। उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं समझ रहा हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जितना अधिकतम हो सकता है बिल्कुल आराम आराम से लेकर चल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको यूँ भी लग रहा हो कि सर बहुत थोड़ा स्लो चल रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे भी लग रहा हो कि सर थोड़ा तेज चल रहे हैं, क्योंकि मुंडी मुंडी मंत्री भिन्ना, हम सब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लोग हैं। हम सब एक तरह से एक फ्लो में हम सब प्रसन्न नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं कोई समस्या रहती होगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, दोबारा समझना हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। फिर भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कहीं से सीखा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए आराम से। लेट सेट जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो देखने के बाद शेयर करना, इसके लिंक को आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पेज पे, ग्रुप्स पे या स्टेटस वगैरह व्हाट्सअप है उन पे, व्हाट्सअप ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए। दोस्तों मैं चाहता हूँ संस्कृत सरस्वती जो अपना परिवार है वो सबसे बड़ा परिवार हो। हम सब अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान विज्ञान से बहुत कुछ सीखेंगे। रेट और सीटेट में संस्कृत से आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है, इसका प्रमाण आप क्लास से रेगुलर 5-7 दिन से देख ही रहे। ऐसी कोई समस्या मैं समझता हूँ आज तक ही नहीं है 7 साल में, तो अब कैसे आ सकती है। तो लाइक्स भी किया करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करना मत भूलिएगा। जो भी समस्या उसको कमेंट्स बॉक्स में आप डाला करिएगा। कल मिलते हैं पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों के साथ, शिव सूत्र के साथ। जब तक आप इस विषय को आप याद करते रहिएगा। जय हिंद, जय राजस्थान, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद आप सभी को।